बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू भी बेसिकली हेल्थ से रेलिवेंट होगा और ये हमारा मौजू होगा किडनी से रिलेटेड जितनी भी डिज़ीज़ होती हैं कि गुर्दों का जो है वो इंसानी बॉडी में फ़ंक्शन क्या है, और फिर गुर्दों की जो आम बीमारी जो लोग आम सुनते हैं कि डायलिसिस बेसिकली क्या चीज़ होती है, या डायलिसिस कब करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए, डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो हम आज का अपना मौजू जो है वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। वो है डायलिसिस, कि डायलिसिस बेसिकली जो है वो क्यों ज़रूरी होता है, इसका हमारी बॉडी में रोल क्या है और कब ये करवाना पड़ता है और क्यों ये रिकमेंड किया जाता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले कि गुर्दे जो हैं, किडनी यानी किडनी का मेरी बॉडी में फ़ंक्शन क्या है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ऐसा शाहकार जो आपकी बॉडी में गुर्दों की सूरत में लगा हुआ है। गुर्दे बेसिकली एक फ़िल्ट्रेशन का काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं, बाहर से इंटेक करते हैं, वो हम अपना थ्रू डाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, जूसेस लेते हैं, या जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो सारी की सारी एनर्जी प्रोडक्शन करती हैं मेरी बॉडी के अंदर। और जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो हमारी बॉडी का पूरा एक सिस्टम चलता है। एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए ये सारे का सारा निज़ाम जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसको प्रॉपर फिर कन्वर्ट होता है, और ये सारे का सारा निज़ाम जो है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर कुदरती तौर पर चल रहा होता है। और बॉडी के हर आर्गन का जो है वो अपना अपना एक अहम रोल है। जिस तरह मैदे का अपना एक रोल है, स्टोमिक अपना एक काम करता है, लिवर अपना एक काम करता है, स्प्लीन अपना काम करती है, पेंक्रियाज का अपना काम है, इसी तरह हार्ट का अपना काम है, मसल्स का अपना काम है। हमारी बॉडी का एक एक आर्गन जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ऐसा शाहकार है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इसी तरह मेरी बॉडी के अंदर दो अहम रोल जो आर्गन हैं, दो अहम आर्गन हैं जिनका अहम रोल है मेरी बॉडी के अंदर, वो बेसिकली मेरे किडनी हैं। अल्लाह ने हर इंसान की बॉडी में दो गुर्दे लगाए हैं और गुर्दों का काम फिल्ट्रेशन का है। जो भी हम बाहर से खाते हैं, जो एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है या जो प्रोडक्शन हो रही होती है मेरी बॉडी में, वो सिस्टम के थ्रू चल रहा होता है। और वही सारे का सारा जो ब्लड है, वो एनर्जी जब उसमें कन्वर्ट होती है, फिर ब्लड मेरे किडनी में जाता है और किडनी इसको फ़िल्टर करते हैं, वेस्ट जो मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, और एक फ़्रेश जो ब्लड होता है वो वापस दिल को देते हैं। तो ये एक गुर्दों का हमारी बॉडी में अहम रोल है। अब बेसिकली होता क्या है कि किसी भी वजह से आपके गुर्दों का ये फंक्शन स्लो हो जाए, मसलन आप स्मोकर हैं, ड्रिंकर हैं, या आप किसी भी तरह की एडिक्ट हैं, किसी भी तरह का आप एडिक्शन में गए हुए हैं, कोई भी किसी तरह का नशा इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं, या आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, या आप जो है वो क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट है, या आप क्रोनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, या आप पुराने दिल के मरीज़ हैं, या इसी तरह पुरानी जितनी भी बीमारियां आपको चल रही हैं और उसकी आप मेडिकेशन कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से आप एक लॉन्ग टाइम से दवाइयां खा रहे हैं और उस दवाइयों के इफ़ेक्ट से भी आपके गुर्दे जो है वो मुतासर होते हैं। इसी तरह जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, यानी शुगर वाला जो मरीज़ है, उसके भी गुर्दों पे असरात होते हैं। इसी तरह जो क्रोनिक ब्लड प्रेशर में चल रहा होता है तो उसके किडनी पे भी इस तरह के असरात होते हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें यूज़ करने वाली जो कि अपने आपके गुर्दों पे प्रेशर बढ़ाएं और गुर्दे जो है वो फिल्ट्रेशन का काम स्लो कर दें या ना होने के बराबर करें, तो ये वो मरहला होता है जहाँ पे जब गुर्दे आपके काम छोड़ देते हैं तो फिर आपके अंदर कई सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आना शुरू होती हैं। सबसे पहला चेंज जो आपकी बॉडी में आता है कि आपको कहीं ना कहीं बॉडी पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, आपके हाथ पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं, या आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल ना निकलने की वजह से आपकी बॉडी में एडिमा हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकती है, और इसी तरह जो है वो पेशेंट अपने आप को सुस्त फील करता है, यानी उसके मुंह से स्मेल आ सकती है, और इसी तरह जो है वो अपनी बॉडी में अपने आप को इफ़ेक्टिव यानी एक्टिव महसूस नहीं करता। तो उसको ये फ़ील होता रहता है कि शायद मुझे भूख कम लगती है, या मेरी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, या मेरे अंदर वो तंदुरुस्ती या वो तेज़ी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम पेशेंट के जब टेस्ट करवाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम RFT करवाते हैं। उसमें जो है वो आपका रीनल फंक्शनल टेस्ट है, फिर उसके बाद हम यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाते हैं। तो रीनल फंक्शनल टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि आपका जो है वो ब्लड यूरिया कितना उससे पास आउट हो रहा है, फिर इसी तरह क्रिएटिनाइन जो है वो आपका कितना
आपकी बॉडी से सिक्रीट हो रहा है, यानी आपके गुर्दे ये वेस्ट मटेरियल किस मकदार में बाहर निकाल रहे हैं। अगर तो हमें लगे कि यूरिया की मकदार भी बढ़ी हुई है आपकी बॉडी में और क्रिएटिनिन की मकदार भी आपकी बॉडी में बढ़ चुकी है जो कि उसकी नॉर्मल रेंज है, उससे ऊपर जा चुकी है, और ऐसे में आपके सिम्टोमेटिकली चेंजिंग भी आ रही हैं आपकी बॉडी पे, उसके बज़ाहिर असरात भी नज़र आ रहे हैं जिसमें स्वेलिंग है, ओडिमा है, या आपकी बॉडी का किसी भी जगह से सूज जाना, खुसूसन हाथ पाँव पे, आँखों के नीचे स्वेल होना, तो ये वो बेसिकली कॉल्ड होती हैं कि जो आपको किडनी फेलियर की तरफ ले जाती हैं, या आपको लगता है कि आपके गुर्दे प्रॉपर काम नहीं कर रहे। बाज़ कंडीशन में पेशेंट के ऊपर ऐसा कोई भी सिम्टोमेटिकली चेंजिंग नहीं होता, लेकिन जब उसको ब्लड इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसका प्रॉपर टेस्ट किया जाता है, तो पता चलता है कि पेशेंट जो है वो बेसिकली गुर्दे फेल की तरफ जा रहा है, यानी किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम उसको डायलिसिस की तरफ भेजते हैं, यानी वो काम जो उसके गुर्दों को कुदरती तौर पे करना चाहिए था वो गुर्दे नहीं कर पा रहे, और वो काम जो है वो डायलिसिस मशीन के थ्रू करके आपकी बॉडी के निज़ाम को चलाया जाता है, तो इसको डायलिसिस कहते हैं। अब डायलिसिस जो है वो बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक तो जब वो हीमोडायलिसिस है और दूसरा जो है वो उसको पीडी कहा जाता है, यानी वो पेरिटोनियल है। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस ये दो किस्म के डायलिसिस होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है या ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है वो बेसिकली हीमोडायलिसिस है। और डायलिसिस बेसिकली करने की ज़रूरत तो इसीलिए पेश आती है कि जब आपके गुर्दे प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते, या जो गुर्दों का फंक्शन होता है गुर्दे वो फंक्शन नहीं कर रहे होते, तो ऐसी सूरत हाल में हमारे क्लिनिकल ट्रायल में भी बेशुमार पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन बड़ा होता है, तो पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने डायलिसिस नहीं करवाना है और आप मुझे इसका हल बताएं। हम फिर उनको कहते हैं कि देखें, अगर आपका क्रिएटिनिन जो है वो 3.4 है या इससे लेके अबव है, 1.2 से लेके इससे ऊपर जितना भी आपका क्रिएटिनिन है, अगर तो वो 1.2 से ऊपर यानी 2 तक जाता है या 3 तक जाता है, इवन के 4 to 5 तक भी उसको मेडिसिन से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वहाँ पे भी अगर उसकी मैनेजमेंट सही नहीं हो रही, या आपके किडनी प्रॉपर मेडिकेशन लेने के बावजूद भी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहे और आपका क्रिएटिनिन स्टिल जो है वो अप जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फिर डॉक्टर जब आपका देखता है कि गुर्दों की कैफियत जो है वो 50%, 60% या 85% कम हो गई है, या उसका एफिकेसी रेट कम हो गया, उसका फंक्शन कम हो गया, तो ऐसी सूरत हाल में पेशेंट को हम डायलिसिस की तरफ भेजते हैं। अब चूँकि हमारे मुल्क में जब लोगों को हम ये कहते हैं कि आपको डायलिसिस करवाना है, तो लोग असल में कंफ्यूज होते हैं और वो फौरी तौर पे कहते हैं नहीं सर मैंने तो नहीं करवाना, ये तो फिर पूरी ज़िंदगी गुर्दे वाश करवाने पड़ेंगे, या मुझे बार बार ये गुर्दे अपने साफ़ करवाने पड़ेंगे, फ़लाँ ने करवाए थे तो वो बचा नहीं है तो मैं नहीं करवाऊँगी या मैं नहीं करवाऊँगा। तो ऐसी सूरत हाल में पेशेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उनको हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में काउंसल करते हैं। हम उसे ये बताते हैं कि देखें, जो वेस्ट मटीरियल आपकी बॉडी का गुर्दों ने बाहर निकालना है, अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो आपके हार्ट को दिक्कत होगी, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आप बेहोशी में जा सकती हैं या जा सकते हैं, और इस तरह आपकी मौत हो सकती है। लिहाजा जब तक आपने अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से एंजॉय करना है या चलाना है, तो आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, ताकि गुर्दे चूँकि आपके काम नहीं कर रहे और गुर्दों का जो काम है वो डायलिसिस मशीन के थ्रू करवाया जाएगा। तो इसी को बेसिकली डायलिसिस कहते हैं कि गुर्दों का जो नेचुरल अमल है वो जब रुक जाए तो उसको थ्रू मशीन करें, तो ये डायलिसिस है। अब डायलिसिस में होता क्या है, हीमोडायलिसिस बेसिकली ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। उसके लिए आपको एक फेस्टोला बनवाना पड़ता है, और वो फेस्टोले में होता क्या है कि हम आपकी आर्टरी को वेन के साथ जोड़ देते हैं और इसको 4 से 6 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो आर्टरी से ब्लड का प्रेशर आपकी वेन्स में आए। तो वेन्स के अंदर चूँकि फूलने की कैफियत ज़्यादा होती है, तो ये सेम एक जिस तरह ब्रेनोला हम आपको लगाते हैं, ब्रेनोला आपको लगता है, वो चूँकि एक बारीक उसका वे होता है पाइप का, इस तरह ये थोड़ा सा उससे साइज़ में बड़ा होता है, ये एक नीडल होती है। तो इसी तरह ये पैप जो है ना वो सबसे पहले आपकी आर्टरी को वेन के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो ये फेस्टूला बना के उसको 4 से 6 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर आपको डायलिसिस के लिए बुलाया जाता है। तो डायलिसिस मशीन जो है उसको कनेक्ट किया जाता है आपके फेस्टूले के साथ। फेस्टूले में क्या होता है कि एक साइड से आपका फ्रेश ब्लड जो है वो मशीन में आता है, और मशीन का जो डायलाइज़र होता है, जो फिल्ट्रेशन का काम अंदर कर रहा होता है, वो ब्लड को साफ़ करता है और उसके अंदर से वेस्टेज जो होती हैं उसको बाहर निकालता है। और दूसरी जो आपकी उसमें हमने एक जो आपकी पाइप लगा होता है आपकी बॉडी में फेस्टूला के थ्रू, उसमें एक साइड से ब्लड आता है, वो वहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, और दूसरी साइड से फ्रेश ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में चला जाता है।
और ये अमल जो है वो बेसिकली रिकमेंड होता है हफ्ते में 3 दफ़ा, यानी हर दूसरे दिन आपको ये करवाना पड़ता है डायलिसिस, ताकि 24 घंटे का जो प्रोसेस, गुर्दे चूँकि आप सोए हों तब भी ये फंक्शन कर रहे होते हैं, जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेके आपके गुर्दे 24 घंटे लगातार काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम हमारी बॉडी में जारी रहता है। तो जब ये सिस्टम चूँकि चल नहीं रहा होता, किडनी फेलियर हो जाता है या गुर्दे आपके काम नहीं कर रहे होते, तो ऐसी कैफियत में जब डायलिसिस के ज़रिए ये काम करवाते हैं तो वो फिर आपको हफ्ते में 3 दफ़ा करवाना पड़ता है, यानी हर दूसरे दिन आपको डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। और डायलिसिस का एक प्रोसीजर जो है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं कि प्रॉपर मशीन जो है वो आपकी बॉडी की वेस्टेज को निकालती है और आपके ब्लड को प्रॉपर जो है वो उसको फ्रेश करके आपके दिल को सप्लाई वापस दी जाती है, और ऐसी कंडीशन में इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जाता है। अब होता क्या है कि पेशेंट की जो कन्फ्यूजन होती है वो हमारे पास जब आते हैं तो पेशेंट ये कहते हैं कि जब मैंने एक दफ़ा डायलिसिस करवा लिया तो क्या मैं बार बार ये डायलिसिस करवाता रहूँगा या मेरी जान छूट जाएगी या मुझे डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके किडनी जो है उसमें कितना इफ़ेक्ट हुए हैं किडनी की जो है वो किस तरह जो गुर्दों की कैफियत है आपकी या आपकी जो बीमारी की नौइयत है वो क्या है। अगर तो अचानक आपको लगा कि ज़्यादातर तो हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा रहता है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं करते और ऐसी सूरत हाल में उनको जो है वो किडनी डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट जिनको शुगर है लेकिन वो कहते हैं मैंने कभी चेक ही नहीं की, मैं कभी वहम ही नहीं करती, मैं कभी वहम ही नहीं करता, या मैं कभी चेक ही नहीं करवाती, या मैं कभी चेक ही नहीं करवाता। तो उसकी रीज़न क्या होती है, वो कहते हैं कि अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। यानी शुगर अगर है तो वो तो आपकी बॉडी के अंदर एक इन्फेक्शन है तो वो चल रहा है। ब्लड प्रेशर अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे तो वो भी आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम चल रहा है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उसकी मेडिकेशन नहीं कर रहे और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, और उसका एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होता है कि आपके किडनी डैमेज हो जाते हैं। जब आपके किडनी डैमेज होते हैं फिर आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। तो हमने आज का मौजू ये रखा था कि व्हाट इज़ द डायलिसिस, कि बेसिकली डायलिसिस क्या है। तो डायलिसिस हमने यही बताया कि आपके गुर्दों का कुदरती फंक्शन का फेल हो जाना, किडनी फेलियर हो जाना, और वो काम थ्रू मशीन आपकी बॉडी में करवाना, इसको डायलिसिस कहते हैं। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। जब आपका फिस्टूला बनता है तब आपको ये पेनफुल होता है, और उसके बाद जैसे ही आपका फिस्टूला वगैरह इसका क्लियर हो जाता है और उसके बाद आप डायलिसिस के लिए जाते हैं, तो वो सेम उसी तरह जिस तरह हम आपका बर्नौला जो लगा होता है उसको हम वॉश करते हैं और उसके बाद आपका काम शुरू कर दिया जाता है। तो सेम इसी तरह ये डायलिसिस होते हैं। तो डायलिसिस बेसिकली हफ्ते में 3 दफ़ा करवाने का पर्पज़ भी ये होता है, चूँकि गुर्दे 24 घंटे काम कर रहे होते हैं। जब वो गुर्दे काम छोड़ देते हैं तो फिर यही काम हमें थ्रू मशीन लेना पड़ता है, तो इसलिए ये हफ्ते में 3 दफ़ा करने पड़ते हैं। तो अब हमने इसमें जो वेस्टेज होती हैं उसमें यूरिया है, क्रिएटिनिन है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो है जो वेस्टेज निकलते हैं और आपकी बॉडी की बाकी चीज़ें जो है वो उसको प्रॉपरली ठीक किया जाता है और ब्लड आपका प्रॉपर सर्कुलेशन में आता है, और इस तरह जो है इंसान एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जाता है। अब आपने अगर डायलिसिस से बचना होता है या गुर्दों को वॉश करने से या गुर्दे साफ़ करवाने से अगर आपने अपने आप को बचाना होता है तो उसमें फिर क्या होता है कि आपने अपने गुर्दों की हिफाजत रखनी है, पानी का इस्तेमाल रखना है और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके कोई रुकावट पैदा ना करें, आपका हाजमा ठीक रहे, इसी तरह आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बरकरार रहे, प्रोटीन्स वगैरह प्रॉपर चलें और प्रॉपर जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, कैल्शियम है वो आपकी बॉडी को प्रॉपर मिले। तो गुर्दों के बेशुमार फंक्शन होते हैं, चूँकि एक तो फिल्ट्रेशन का निज़ाम तो है ही है, फिर इस तरह आपके जो है वो कैल्शियम को उसको चैनलाइज करते हैं, इसी तरह जो आपके कैल्शियम का बैलेंस रखते हैं, जो मिनरल्स हैं बाकी जो आपकी बॉडी में जाती हैं, इसी तरह उन सारी चीज़ों को बैलेंस रखना, उनको फ़िल्टर करना और फिल्टर करके प्रॉपरली फ्रेश ब्लड आपकी बॉडी में देना, ये बेसिकली गुर्दों का काम है। और गुर्दों के काम जब प्रॉपर नहीं हो रहा होता बॉडी में तो फिर डायलिसिस के थ्रू ये काम करवाया जाता है, और ये ना करवाने से करवाना बेहतर है, इसलिए कि अगर आप नहीं करवाएंगे वेस्टेज आपकी बॉडी में रुकी रहेंगी और ऐसी सूरत हाल में जो है वो किसी भी वक्त आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, किसी वक्त आप बेहोशी में चले जाएंगे, तो आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। इसी तरह जब आप डायलिसिस करवा रहे होते हैं तो डायलिसिस करवाने से आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। हल्का फुल्का मसला मसाइल तो चूँकि रहेगा क्योंकि बॉडी का एक आर्गन प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारे जितने भी व्यूअर्स देखने वाले हैं और जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने हमारे पेशेंट हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि तकरीबन वो 3 माह के बाद अपने गुर्दों का टेस्ट ज़रूर करवाएं, जिसको हम RFT कहते हैं। इसी तरह वो अपना एक यूरिन कंप्लीट करवाएं ताकि उनको इस टेस्ट के बाद पता चले कि उनके गुर्दे जो हैं वो कितना काम कर रहे हैं या गुर्दों में कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, ताकि उसके मुताबिक वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं और इसी ट्रीटमेंट के थ्रू जो है
वो अपनी नॉर्मल लाइफ को गुजार सकेंगे। ख़ुसूसन बिलखसूस वो बंदे जिनको डायबिटीज़ पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव हैं, दिल के मरीज़ हैं, ओबीज़ हैं, उनको चाहिए अपने गुर्दों की हमेशा हिफाजत करें ताकि डायलिसिस से बचा जा सके। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।